जो ये बेटियों के साथ बलात्कार किया है इसने, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है और इसे सज़ा जरूर मिलेगी। ये बेटियों के सम्मान की बात है, बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। प्रत्येक देशवासी से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है कि अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ें। राजपूतों का कहाँ है मान सम्मान स्वाभिमान? इतनी छत्री महासभाएं हैं, सारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अपना अस्तित्व खो चुके हैं हम राजपूत लोग। मंच पर बैठाल के वसुंधरा राजे का अपमान किया जाता है, मंच पर बैठाल के राजा बदावर का आगरा में अपमान किया जाता है। ये दो कौड़ी के तड़ीपार और गुंडे और बदमाश खुद को शहंशाह समझ रहे हैं। देश के नागरिक मोदी जी की वास्तविकता, मोदी जी की हकीकत आपने देखी होगी। जब इनका 100वां मन की बात का एपिसोड जिनने नहीं सुना उन्हें किस प्रकार से दंड दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि आज उन्हें देश में कोई सुनता नहीं है, तभी पूरे राजतंत्र का, पूरे अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करके लोगों को जबरदस्ती सुनवाया गया, क्योंकि लोकप्रियता बची नहीं है। राजपूतों की जमीन को खिसकाने का काम कर रही है आरएसएस। आज तक हमारे मान सम्मान से खिलवाड़ करने वाली है आरएसएस और ये भाजपा। आज एक भी देश का राजपूत बोलने की हिम्मत नहीं रखता है, इन बेटियों के साथ खड़े होने का जिगरा नहीं है देश के राजपूतों में। उसका जिम्मेदार ये भाजपा है। न्याय तो होकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, जिसे हम भारत सरकार के नाम से जानते हैं, वो न्याय नहीं दिलाना चाहती भाजपा। उनकी पार्टी का सांसद है, गुंडा है, उसे राजपूत समाज का बता के राजपूतों का अपमान किया जा रहा है इस देश में। राजपूत समाज के लोग अपराधी नहीं होते हैं, बेटियों की रक्षा करने वाले होते हैं राजपूत। जो ये बेटियों के साथ बलात्कार किया है इसने, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है और इसे सज़ा जरूर मिलेगी। ये बेटियों के सम्मान की बात है, बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। प्रत्येक देशवासी से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है कि अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ें आप। अरे आप भी राजपूत हो, करनी सेना करें, 3000 बुलडोजर लेकर जंतर मंतर पे आएंगे और ब्रजभूषण के समर्थन में। वो राजपूत नहीं है, एक संगठन चलाते हैं। कभी एक पिक्चर के डायरेक्टर को ठगते हैं, 300 करोड़ लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर करनी सेना, आरएसएस, बजरंग दल दंगे कराते हैं। एक इनका कोई ऐसा आप मेरे को प्रदर्शन बता दीजिए जो इनने देश की जनता के हित को लेकर किया हो, जो इनने संविधान के अधिकारों को लेकर किया हो। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्हीं के संगठन हैं। जैसे आप देखिए, बजरंग दल ने एसआई सुबोध सिंह की हत्या कर दी थी, क्योंकि सुबोध सिंह जी बहुत बड़ी बड़ी जांचें कर रहे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता फंस रहे थे। तो ये संगठनों का काम ये है, कभी हिजाब पे राजनीति करना, कभी जेएनयू में आके बच्चों को मारना, इस तरह के चरित्र हैं। ये ठाकुर नहीं है। आप इनसे हमारे समाज को क्यों जोड़ रहे हैं? हम भी तो ठाकुर हैं। अरे करनी सेना कह रही है ना कि राजपूत। अरे करनी सेना क्या ठेकेदार है राजपूतों की? हमारे नौजवानों को भटकाने वाला संगठन है करनी सेना, जिसके वजह से आज राजपूतों का कहाँ मान सम्मान स्वाभिमान? इतनी छत्री महासभाएं हैं, सारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अपना अस्तित्व खो चुके हैं हम राजपूत लोग। मंच पर बैठाल के वसुंधरा राजे का अपमान किया जाता है, मंच पर बैठाल के राजा बदावर का आगरा में अपमान किया जाता है। ये दो कौड़ी के तड़ीपार और गुंडे और बदमाश खुद को शहंशाह समझ रहे हैं। हमारे समाज के राजाओं का मान सम्मान किस प्रकार से धूमिल किया जा रहा है। कभी राजा भैया के पिताजी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। क्या हम ये सारी चीजों को समझते नहीं? आरएसएस का मतलब राजपूत नहीं है, इस बात को याद रखना। आप देश को भ्रमित ना करें। देखें कितने ट्रैक्टर लेके आ रहा है गोगामणि, देखें कितने ट्रैक्टर लेके आ रहा है ये ब्रजभूषण शरण सिंह। देश की जनता है ये जनता, याद रख लेना। न्याय लेके रहेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा होगी, सजा होगी, आज नहीं तो कल होगी। कह रहे हैं ना कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे इंसाफ। हर अपराधी कहता है, अफजल गुरु भी कह रहा था मैं निर्दोष हूँ, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी कहती है मैं निर्दोष हूँ। हेमंत करकरे को षड्यंत्र पूर्वक मरवाया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जेल में रहते हुए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बम विस्फोट किए, आज वो सांसद है। ये गुंडों को सत्ता पर लाकर आज किस तरह से हमारे देश की कानून व्यवस्था है, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? हमें वो तो कौन कह रहा? कभी आप साध्वी को आतंकवादी को साध्वी कहते हैं, कभी आप धीरेन्द्र शास्त्री को साधु कहते हैं। आज पूरे देश के सामने धीरेन्द्र शास्त्री का प्रचार कौन करा रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी देखो बिहार में किस तरह से अराजकता फैलाने के लिए किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ प्रवचन कर रहा है। ये क्या संत है? कभी जगत गुरु कृपालू जी महाराज ने इस तरह से किया? ऐसा ही आसाराम बापू करते थे, जेल काट रहे हैं। आसाराम बापू में भगवान, सुन लीजिए पत्रकार आसाराम बापू में भगवान दिखते थे राजनाथ सिंह जी को, रक्षा मंत्री है, जाके पूछ लेना। आज वो भगवान जेल काट रहा है। ये इस तरह के दोगले लोग हैं। देश में क्या कह के आए थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी अपनी इज्जत के लिए पिछले 24-25 दिनों से यहाँ बैठी हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट नहीं आया है। धोखा किया देश के साथ, धोखा किया हमारे भारतीयों के साथ, हिंदू बता के, कभी धर्म की बात करके, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके। आज देश की जनता जान चुकी है, जो अपनी बेटियों से प्यार करता है, जो अपने मान सम्मान स्वाभिमान को समझता है, वो इन बेटियों के साथ है। आने वाले दिनों में जवाब मिलेगा। आप लोग किस प्रकार की देखो बातें करते हैं। अभी बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री निकाली, नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबंधित क्यों कर दी? और केरला स्टोरी का हमारे देश का प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के प्रचार करता है, इससे ज़्यादा डूब मरने की क्या बात हुई। आप देखिए, कभी कश्मीर फाइल्स का अराजकता फैलाने के लिए प्रचार करता है, क्या प्रधानमंत्री पद इसीलिए होते हैं। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम करते हैं, कभी कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी को बदनाम करते हैं। उन लोगों को बताओ कभी इस तरह की उन्होंने चरित्रहीनता की हो, प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ काम किया हो। ये किस तरह से कांग्रेस को बदनाम करके इन्होंने हमारे देश को विषम परिस्थितियों में ला दिया है। शर्म आती है हमको, पूरा देश हमारे ऊपर थूक रहा है, हमारे देश की परिस्थितियों को देख के हंस रहा है। इस बात आपको दिखाई नहीं देता आज किस तरह से भारत के नागरिकों का जमीर मर चुका है। ये चिंतन का विषय है। बेटियां न्याय मांग रही हैं और गुंडा वहां पे बैठ के डरा रहा है, बलात्कार करने के बाद भी। शर्म की बात है ये। और यही अकेली बेटियां नहीं है, डर के मारे बेटियां आज आवाज नहीं उठा पा रही हैं। ना जाने कितनी और बेटियों का शोषण करता है ये। इनने न्याय नहीं दिला पाया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में बनेगी तो सबसे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होगी और इन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान को पुनः वापस लौटाया जाएगा, इन्हें गौरवान्वित किया जाएगा। सरकार कहाँ बनेगी? भारत में मोदी जी देश के नागरिक, मोदी जी की वास्तविकता, मोदी जी की हकीकत आपने देखी होगी। जब इनका 100वां मन की बात का एपिसोड जिनने नहीं सुना उन्हें किस प्रकार से दंड दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि आज उन्हें देश में कोई सुनता नहीं है, तभी पूरे राजतंत्र का, पूरे अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करके लोगों को जबरदस्ती सुनवाया गया, क्योंकि लोकप्रियता बची नहीं है। आने वाले दिनों में प्रत्येक देश का नागरिक बढ़ चढ़ के मतदान करेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगा, इन बेटियों को गौरवान्वित किया जाएगा, इन्हें न्याय मिलेगा। सर ये कांग्रेस की तो साजिश बताया। अच्छा, राजनीति कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे, इतनी हिम्मत नहीं है। अपराधी कहता है, मोदी कहते हैं तो इस्तीफा दे दूंगा, शाह कहते हैं तो इस्तीफा दे दूंगा, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे भारत के प्रधानमंत्री एक अपराधी को गिरफ्तार करने की, और देश को गुमराह करते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कब तक आप बेवकूफ बनेंगे? कभी बजरंगबली के नाम पे बेवकूफ बन जाते हो। क्या मिला? आप लोगों ने जो 70 साल में आपके माँ बापों ने जो सेविंग की थी, आज उस सेविंग को इन्होंने महंगाई के माध्यम से छीन लिया है। आज आप लोग कर्जे से जीवन जी रहे हैं, हमारे देश के 70% नागरिक नरेंद्र मोदी जी के कारण। आपको कहते हैं राशन फ्री दे रहे हैं, गैस, मिट्टी का तेल, पानी, सब पे पैसा बढ़ा दिया है। कहाँ से राशन फ्री मिल रहा है? महंगाई राष्ट्रहित में है। आप लोगों की मानसिकता इतनी कमजोर हो चुकी है। महंगाई राष्ट्रहित होता है, दुनिया के देश इसलिए काम कर रहे हैं कि हम अपनी जनता को टैक्स फ्री कर सकें, और हमारे देश में अनावश्यक टैक्स लगाकर किस प्रकार से लूट की जा रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस तरह से आप देखिए, ईडी में आज किसको निदेशक बनाया गया है, जो वहाँ का कर्नाटक का सबसे ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी था। आज हमारे देश के ईमानदार अधिकारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, एक ही जगह पर रुके हुए हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा है। देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, उनको ट्रोल किया जाता है आरएसएस के द्वारा और इन संघियों के द्वारा और करनी सेना के द्वारा, जो इन बेटियों को न्याय नहीं मिलने दे रहे, और वो कहते हैं खुद को राजपूत। हम राजपूतों की जमीन को खिसकाने का काम कर रही है आरएसएस। आज तक हमारे मान सम्मान से खिलवाड़ करने वाली है आरएसएस और ये भाजपा। आज एक भी देश का राजपूत बोलने की हिम्मत नहीं रखता है, इन बेटियों के साथ खड़े होने का जिगरा नहीं है देश के राजपूतों में। उसका जिम्मेदार ये भाजपा है, आरएसएस है। हमें इस भाजपा और आरएसएस की मानसिकता से बाहर निकलना है। हम भी देखना चाहते हैं करनी सेना सुखदेव कितने यहाँ पे ट्रैक्टर लेके आ रहा है। सबसे पहले हम अपने बलिदान देंगे अगर हमारी बहनों के न्याय में अगर किसी ने भी राजपूताने ने अगर हमें शर्मसार करने का अगर कार्य किया तो याद रखना इस बात को। पार्टी को सर आप ऐसे कह रहे हैं, किस पार्टी को? भाजपा को राष्ट्रवाद। कौन सी राष्ट्रवादी? झूठी पार्टी वो, बदमाशों की, गुंडों की पार्टी वो, चोरों की पार्टी वो। कौन सा है राष्ट्रवादी? एक राष्ट्रवादी नेता का नाम भाजपा के का बताइए आप एक बार। एक राष्ट्रवादी नेता का कौन सा राष्ट्रवादी नेता? प्रधानमंत्री गोधरा कांड में अपराधी, उनका तो दावा है कि वो, हम बता रहे दावा, प्रधानमंत्री गोधरा कांड में आरोपी, महिला की जासूसी करवाई थी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने। आई समझ में? अमित शाह तड़ीपार, जिसे गुजरात की अदालत ने तड़ीपार किया। आपको पता है नहीं पता है? ब्रजभूषण सिंह बलात्कारी, चिन्यामंद वो बलात्कारी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो आतंकवादी। सरेआम कहती है कि चाकू छुरी रखो, ऐसे बयानों पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जुबैर अगर कुछ लिख देता है, अपने ट्वीट कर देता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये राष्ट्रवादी हैं। अतीक अहमद के परिवार को किस तरह से मिटाया गया, आज ब्रजभूषण सिंह पे आज कार्रवाई करने पे क्या हो गया योगी को? कैसे झूठे मक्कार लोग हैं ये, हमें आपस में लड़ाकर। माफिया के साथ है क्या? कौन? आप माफिया के साथ खड़े हैं बाबा। मिट्टी मिला दे कहाँ? अब क्यों ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह को गिरफ्तार करने में कहाँ चले गए बाबा? कहाँ चली गई बाबा की वो वकालत? जो अतीक अहमद के परिवार और बीवी बच्चों को मारने के लिए जो देश के सामने षड्यंत्र किया गया कि पाकिस्तान से इनके संबंध है। आप देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के दाऊद डी कंपनी से संबंध है। 1992 में जे हॉस्पिटल कांड में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था इनको। इनकी ये वास्तविकता है, लेकिन ये बड़े लोग हैं। फिर क्यों बचाया जा रहा है ब्रजभूषण को? आप देखिए, धर्म और राष्ट्रवाद की सरकार है आप लोगों ने और हम ही ने चुनी है, थाली और ताली बजाई है। आज बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है।
और यही इन्हीं के परिवार के लोग थालियां और तालियां बजा रहे थे। आज देखो क्या हो रहा है, हमारे और आपके बच्चों के संग शोषण सभी के साथ हो रहा है, सभी के साथ। आज देश में नौकरी करने वाली प्रत्येक महिला, उस 70% महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। ये तो महिलाएं, बेटियां हमारी ताकतवर हैं, जिनने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। आज शोषण करा के लोग अपने घर चला रहे हैं। ये दुर्भाग्य बन गया है इस देश का। तभी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी आज खुले घूम रहे हैं डंके की चोट पर। कहाँ साबित हुए? अभी तो आरोपी है ना, आप बार-बार आरोपी यार, जब आप गिरफ्तार नहीं करोगे, जब कार्रवाई नहीं करोगे। आपने तुरंत पी चिदम्बरम जी को गिरफ्तार कर लिया, आपने तुरंत राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली। बड़ा कानून काम कर रहा था, अब कानून ने चूड़ियां पहन ली। क्या हो गया कानून को? एक मुसलमान के खिलाफ तो कानून सिंघम बन जाता है। बड़ा हेड दिखाते हो आप लोग मीडिया वाले कि ये आ गया हमारा आईपीएस अधिकारी। अब कहाँ चले गए आईपीएस अधिकारियों ने? कड़े चूड़ी क्या पहन लिया है? अब क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे FIR भी हो गई? अब क्या बात है? वो रोज धमका रहा है, रोज डरा रहा है हमारी बहन बेटियों को। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे आप लोग।